Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning. I'm very sorry that I couldn't take few of your classes because I was on a run. तो ठीक है, let's resume. आज की क्लास में मैंने जो प्लान किया है वो वैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिज्यूम करना, वापस फिर से वापस आते हैं कोऑर्डिनेट पे। तो आप लोगों ने पहले तो ये बताओ कि कोऑर्डिनेट के वो सारे पोर्शन कर लिए, सारा जितना पहले किया था उस पर प्रैक्टिस कर ली, लाइक पॉइंट एंड कार्डियन की बुकलेट कंप्लीट हो गई कि नहीं? होगी सर, पूरी कर ली। ओके, यस सर। तो पॉइंट एंड कार्डियन में जो डाउट्स हैं या नहीं है बुकलेट के असाइनमेंट में या टेक्सचुअल एक्सरसाइज में, कोई डाउट है या नहीं है? नहीं है सर, 2-3 थे वो आपने भेज भी दिए थे। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई डाउट है या उसको डिस्कस करना है तो आप मुझे मतलब उसको टेक्स्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि कल की क्लास में डिस्कस कर लूँ, राइट? तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में। याद करो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में क्या क्या किया था। स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्म्स किए थे, ऑल 5 फॉर्म्स, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, एंड फाइनली हमने पैरामेट्रिक फॉर्म तक करके उसके एप्लीकेशंस किए थे और एंगल बिटवीन लाइंस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो अब वहां से जो एडवांस एप्लीकेशन है स्ट्रेट लाइन के, लाइक एंगल बिटवीन लाइन और उसके एप्लीकेशन, फिर किसी हालांकि हमने पॉइंट से लाइन के बीच एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी कर लिया था, और किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये सब भी कर लिया था। आई होप यू रिकॉल। यस सर। ठीक है, तो अभी इस डिस्कशन में अब हम लोग को करना है द एंगल बिटवीन लाइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए किसी लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ लाइन लिखना और उस पर बेस क्वेश्चन करना, और फिर किसी पॉइंट का किसी लाइन से ऑब्लिक डिस्टेंस फाइंड करना, फिर किसी पॉइंट का किसी लाइन में इमेज फाइंड करना, फिर जब पॉइंट का इमेज मिल जाए तो किसी भी कर्व का किसी स्ट्रेट लाइन में इमेज फाइंड करना, और फिर कॉन्करेंसी ऑफ लाइन, एंगल बाइसेक्टर, ये सब कुछ कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं वो करके, और फिर हम लोग अगला सर्कल वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो ऐसा भी एक एक टॉपिक को डिटेल करेंगे, राइट? तो स्ट्रेट लाइन में टुडे इतना तो आपको याद ही होगा कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं और उनके बीच एंगल थीटा फाइंड करना होता तो हम लोग क्या करते थे। आई होप यू ऑल कैन रिकॉल कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस है और उनके बीच एंगल फाइंड करना होता था, हम दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड करते हैं, है ना? मान लो इस लाइन की स्लोप m1 है और इस लाइन की स्लोप m2 है, तो हम लोगों ने एक फार्मूला डिवाइस किया था, क्योंकि ये एंगल थीटा जो है वो बेसिकली ये एंगल अल्फा और ये बीटा का डिफरेंस होता है। तो वहां से हमने, आई थिंक यू रिकॉल दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, एंड देयरफॉर m tan थीटा इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ m1 हाँ, माइनस m2। तो एक्यूट एंगल फाइंड कर रहे हैं तो इट इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना? फिर ये थीटा एक्यूट मिलता है, थीटा ए बोल दो इसको, और थीटा ऑब्ट्यूज फाइंड करना होगा तो मॉड पाई हटा माइनस। पाई माइनस करके फाइंड कर लेंगे। और फिर यही से हमने ये बातें डिस्कस करी थी कि परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म की कंडीशंस क्या होंगी, m1 m2 का प्रोडक्ट 1 होता है तो क्या होता है, m1 और m2 का सम 0 होता है तो क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो एक बार वो सारे कॉन्सेप्ट जो किए थे आपने, ऐसे जैसे लाइन है तो लाइन का स्लोप ये है, दूसरी लाइन का स्लोप ये है, उसी कॉन्सेप्ट से हमने फाइनली ये कॉन्सेप्ट डिवाइस किया था, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब डेफिनेटली अगर ये लाइन a1x प्लस b1y प्लस e1, जिसका स्लोप है माइनस a1 बाई b1, इसका स्लोप है माइनस a2 बाई b2, तो आप a1 a2 b1 b2 के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा है, ठीक है? और फिर ये इसमें यहीं पर देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो पैरेललिज्म कंडीशन यहाँ पर डायरेक्ट भी आएगी ना, m1 इक्वल टू m2 तो आता ही है, बट उसी कंडीशन को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। m1 इक्वल टू m2 होने पर tan थीटा 0 हो जाएगा तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी या कोइंसिडेंट हो जाएंगी, बट यहाँ से क्या आएगा, ये 0 होगा न्यूमरेटर, तो क्या आ जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब अगर दो स्ट्रेट लाइंस के x का कोएफिशिएंट का रेशियो
इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट का रेशियो, तो दोनों लाइंस पैरेलल है। ऐसे अगर कोई बोले परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, तो पैरेललिज्म की बजाय परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, तो डिनोमिनेटर 0 होना पड़ेगा, क्योंकि थीटा 90 तो tan थीटा इन्फिनाइट, सो डिनोमिनेटर 0। तो उस केस में क्या आएगा बोलो, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, या इसी को बोलते हैं m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 यहां से। तो ये कंडीशन जो है ये आगे हम लोग एंगल बाइसेक्टर में शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए यूज भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन्स थे वो भी सारे रिफ्रेश होने चाहिए। देयर आर टू एंगल्स थीटा एंड पाई माइनस थीटा, एक एक्यूट होगा तो एक ऑब्ट्यूज होगा। एक्यूट एंगल के लिए मॉड यूज करते हैं, ऑब्ट्यूज के लिए उसका सप्लीमेंट्री लेते हैं। लाइंस पैरेलल होती हैं जब थीटा 0 m1 इक्वल टू m2 या a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 बोलो, या a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बोलो। लाइंस विल बी परपेंडिकुलर व्हेन द लाइंस आर, अगर, अच्छा ये तो हो गया कि पैरेलल होने की कंडीशन। कोइंसिडेंट होने की कंडीशन क्या होगी, तो पैरेलल होने का मतलब है कि दोनों लाइन का स्लोप सेम, लेकिन कोइंसिडेंट होने का मतलब क्या होता है, दोनों लाइन सेम है। अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, तो क्या होगा, उसके इस डायग्राम से समझो। अगर दो लाइंस ऐसे हैं तो हम बोलते हैं कि ये पैरेलल है, बट इन दोनों का मतलब इन दोनों का स्लोप सेम है, जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका है, लेकिन इंटरसेप्ट देखो, वाई एक्सिस को अलग अलग जगह कट कर रही थी। ये C1 है तो ये C2 है, तो एक लाइन हम बोलेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस C1, तो दूसरी लाइन को क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस C2। तो दे आर पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट नहीं है, एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं कर रही। बट वही अगर कोइंसिडेंट होना है तब कंडीशन क्या होगी, तो भाई अगर कोई लाइन मान लो इस लाइन से कोइंसाइड कर जाए, ये लाइन M2 अगर ऐसे ही आ जाए इसी के ऊपर जस्ट, तो इसको बोलते हैं कि दोनों लाइन कोइंसाइड कर गई। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी कि M1 इक्वल टू M2 और C1 इक्वल टू C2। इसका मतलब उस केस में C भी सेम होने चाहिए या C का रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो कंडीशन आएगी A1 बाई A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 equal to lambda। X का कोएफिशिएंट का रेशियो इज सेम एज Y का कोएफिशिएंट का रेशियो इज सेम एज कांस्टेंट टर्म का रेशियो। अगर तीनों सेम हो जाए तो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 इक्वल टू लैम्डा बोल सकते हो। और ऐसा होने पर दोनों इक्वेशन ही सेम हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो लाइन का होगा वो लैम्डा टाइम्स सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ऐसा परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन आपको अच्छी तरह से पता है। और इसके अलावा दो और बातें बताई थी, कैन यू रिकॉल, पैरेलल आइसोसेलेस। हाँ, एक बताया था मैंने कि अगर स्लोप का सम 0 हो जाए, स्लोप्स का सम, दोनों स्लोप्स का समेशन 0 हो जाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सर था ना वो। हाँ, तो उस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगी दोनों लाइंस। अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट 1 हो जाए, y इक्वल टू x y इक्वल टू x है, उससे पैरेलल लाइन के साथ सेम एंगल बनाएंगे। हाँ, y इक्वल टू x या उसके पैरेलल किसी भी लाइन के साथ, या y इक्वल टू -x -x और उसके पैरेलल किसी भी लाइन के साथ में आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। तो इतना डिस्कशन हो चुका था, तो हम लोग इसी पर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को अब, बिकॉज ये हो चुका था तो मेरे को जस्ट रिकॉल कराना था, इसलिए वो सारी बातें डिस्कस करी। तो अब हम लोग फाइनली क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे, राइट ऑन द फर्स्ट एप्लीकेशन। एंगल बिटवीन लाइंस का सबसे पहला एप्लीकेशन है टू राइट द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c0। अगर आपको कोई लाइन गिवन है और इसके पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, जल्दी बोलो, -a/b। तो डिजायर्ड लाइन अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, which is parallel to this line will be y is equal to, same slope होगा,
ए अपॉन बी टाइम्स एक्स प्लस इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस लाइन के पैरेलल एक दो लाइन तो होगी नहीं, इन्फिनाइट मेनी लाइंस होंगी। तो इंटरसेप्ट को मैंने बोला सी है या सी नॉट है, वेयर सी नॉट क्या है, तो आप बोलना वेयर सी नॉट इज कैन बी एनी रियल नंबर, पैरामीटर हो गया। अब इसको क्रॉस करो तो आएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी सी नॉट। अब सब कुछ को लेफ्ट या राइट में एडजस्ट करो, लेफ्ट में ले आओ तो आएगा ए एक्स प्लस बी वाई, ये माइनस बी सी नॉट को इधर लाओ, प्लस बी सी नॉट माइनस बी सी नॉट बन जाएगा। सी नॉट कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बी फिक्स्ड है, तो ये एक पैरामीटर हो गया, तो मैंने बोला प्लस लैम्डा 0। कंक्लूजन क्या है, किसी भी लाइन के पैरेलल इन्फिनिट मेनी लाइंस होंगी, किसी भी लाइन के पैरेलल कितनी लाइंस होंगी, इन्फिनिट मेनी लाइंस होंगी। जैसे ये लाइन गिवन है तो इसके पैरेलल इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस होंगी, और वो सारी लाइंस का सिंगल फैमिली ऑफ लाइन के फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, फैमिली ऑफ लाइन मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन हैविंग अ कॉमन फीचर एंड सम पैरामीटर। तो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ ऐसी लाइंस का सेट का इक्वेशन क्या होगा, तो कीप द वेरिएबल पार्ट एज इट इज, ax plus by एज इट इज रखेंगे एंड रिप्लेस द कांस्टेंट टर्म c बाय सम पैरामीटर लैम्डा। एंड हाउ टू गेट लैम्डा, तो जो भी जैसे उन्होंने बोला कि भाई इस लाइन के, ये लाइन जो दी हुई थी ना ये वाली, इस लाइन के पैरेलल ओरिजिन से पास करती हुई लाइन बताओ, तो इसके पैरेलल तो इनफिनिट नंबर है, तो हमने पूरा एक फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन लिख दिया, FOL फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब उसमें से वो मेंबर जो ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0 0 सेटिस्फाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमिन होगी, बाय एडिशनल कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप इस बात को आपको समझना चाहिए, द वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन बी डिटरमिन्ड, मतलब कोई स्पेसिफिक लाइन कैन बी डिटरमिन्ड आउट ऑफ दिस फैमिली by what, additional extra conditions given, additional conditions given in the question. For example, straight line parallel to x plus y equal to 3 making intercept 4 on x axis, क्या लिखोगे, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइंस हैं उनका इक्वेशन क्या होगा। आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x plus y equal to 3 is obtained as x plus y, वेरिएबल पार्ट को ऐसे रखो एज इट इज, और कांस्टेंट टर्म की जगह डाल दो लैम्डा, चाहे राइट साइड में लैम्डा डाल दो या लेफ्ट में प्लस लैम्डा डाल दो, आपकी मर्जी। और फिर क्या बोलो, सिंस अब ये कंडीशन लगाओ x इंटरसेप्ट 4 है, तो इसको हम लिखेंगे x बाई लैम्डा प्लस y बाई लैम्डा इक्वल टू 1, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में ले गए। व्हाट इज x इंटरसेप्ट, लैम्डा, तो सिंस x इंटरसेप्ट लैम्डा हैज टू बी 4 एंड देयरफॉर इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 4, लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे आपको प्रोसेस करना होगा किसी भी क्वेश्चन को। तो आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये दोनों पॉइंट समझ आने थे, ये समझ में आ रहा होगा सबको, ये वाला पार्ट। ठीक है, Yes, तो सभी बच्चे 1 मिनट के अंदर में 3 पार्ट होंगे एक क्वेश्चन के, उसको फटाफट लिखने हैं। Only replace the constant term by lambda. In order to write a line parallel to a given line, only replace the constant term by lambda. Keep the variable part as it is. Find the equation of line parallel to straight line this which has following condition, like passes through 2, 1. दूसरा केस है cuts and intercepts 6 on x-axis. तीसरा केस है is to root 26 unit away from origin. तीनों पार्ट का आंसर करिए क्विक, इससे 3 पीछे वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर लेंगे जल्दी। तो क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इस गिवन लाइन के पैरेलल फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ये,
हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपने लिखा कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमें चाहिए पैरेलल टू दिस लाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेलल टू 2x minus 3y plus 40 is 2x minus 3y plus lambda 0 where lambda can be any real number. Now ये तो वो सारी लाइन का इक्वेशन हो सकता है जो इस लाइन के पैरेलल है, बट हमें तो स्पेसिफिक चाहिए। तो पहले पार्ट में हमें क्या चाहिए, इफ पास थ्रू 1 1 2 1 पास थ्रू 2,1, तो 2 1 इसको सेटिस्फाई करो, x को 2 y को 1 पुट किया तो 4 माइनस 3 प्लस लैम्डा 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारा फाइनली क्या बना, तो इक्वेशन आ गया जी 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे ही सेकेंड एंड थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया। सेकेंड पार्ट में आंसर क्या होगा, कट्स एंड इंटरसेप्ट 6 ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं, ठीक है, किसमें, तो पुट y इक्वल टू 0 या 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। इन विच इक्वेशन, फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में लैम्डा, इसमें y को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो तो x इंटरसेप्ट जो आएगा उसको 6 से इक्वेट करो, है ना। तो y 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6। अरे भाई कोई लाइन अगर ऐसे है तो ऐसे है, तो यही तो पॉइंट है जो x इंटरसेप्ट है, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0, 0। तो y 0 पुट करो, जो x की वैल्यू आएगी वही x इंटरसेप्ट है, तो माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -12, और ये लैम्डा डिटरमिन हो गया। अब ये लैम्डा की वैल्यू उस ओरिजिनल इक्वेशन में इसमें डाल दो, तो तुम्हारा इक्वेशन आ गया 2x माइनस 3y। हाँ 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 बोलो। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, इक्वल टू -12। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। हाँ अनम्यूट करके बोल सकते हो, साकेत क्या बोल रहे हो, हेलो। अच्छा माइक नहीं है, तो आपने बोला कि x की वैल्यू ±6 होगी। अब सुनो, जब हम बोलते हैं कट्स एंड इंटरसेप्ट 6 ऑन x एक्सिस और y अगर वो एक्सिस, लेंथ होता तो लेते ना प्लस। हाँ जब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट लेंगे तो ±6 लेंगे, लेकिन अगर इंटरसेप्ट सिर्फ बोला गया तो अल्जेब्राइक सेंस में विद साइन ही बोला जाता है, तो 6 मतलब +6 ओनली, -6 नहीं ले सकते उस केस में, ठीक है। तो लैम्डा -12 आया तो इक्वेशन आ गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, या इसी को लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x/6 माइनस y/4 इक्वल टू 1। तो y इंटरसेप्ट क्या होगा ये भी पूछ सकते हैं ना, एंड व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट उस लाइन का क्या हो जाएगा, -4, x इंटरसेप्ट क्या होगा 6। दूसरा तरीका भी था इसको करने का कि आप इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में ही रिड्यूस कर देते, ऐसे कैसे, लैम्डा उधर ले जाओ, लैम्डा माइनस लैम्डा से डिवाइड करो, तो x/ माइनस लैम्डा बाई 2 एंड प्लस y/λ/3 इक्वल टू 1। अब x इंटरसेप्ट ये है तो उसको सीधे कंपेयर कर दो, तो वही काम मैंने किया, तो ऐसे भी कर सकते हो यहीं पे। पहला पार्ट हो गया जी, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट ये लाइन ओरिजिन से √26 यूनिट अवे, तो मतलब इस फैमिली ऑफ लाइन की कौन सी लाइन है जो ओरिजिन से √26 यूनिट अवे है, तो क्या किया, थ्रू x cos थीटा वाली परपेंडिकुलर वाली फॉर्म। अब यहाँ दो चीजें हैं देखो, बिकॉज एक तो आपको ओरिजिन से डिस्टेंस की बात है तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन को रिड्यूस कर दो, नॉर्मल ऑब्लिक परपेंडिकुलर फॉर्म में। दूसरा तरीका ये भी है कि मैंने आपको पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी बताई,
याद है किसी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी 0, और मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट है x1 y1, तो इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन की ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कैसे निकालेंगे? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो p है ये होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अब ये x1 y1 पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारा 0,0 हो जाएगा। तो चलो यही यूज करते हैं। और ये लाइन की जगह हमारे लाइन क्या होगी, 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा 0। चलिए भाई बताइए, 0 0 पॉइंट ले लिया और ये लाइन ले ली, क्या होगा जल्दी बोलो? डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो 0 0 इसमें पुट करो तो आएगा मॉड लैम्डा ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 4 3 3 9 इज इक्वल टू कितना दिया, रूट 26। तो यहाँ से आया लैम्डा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये रूट 13 टाइम्स रूट 13 इंटू रूट 2, 13 रूट 2 आ रहा है, तो आ जाएगा 13 रूट 2। तो 13 रूट 2 मॉड लैम्डा आया, तो देयरफॉर लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा प्लस और एक माइनस 13 रूट 2। एंड देयरफॉर हाउ मेनी लाइंस यू विल गेट 2 लाइंस, 2 लाइंस आएंगी। तो हमारी लाइंस का इक्वेशन आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 प्लस माइनस 13 रूट 2 इक्वल टू 0। और इसी को ऑल्टरनेट तरीका क्या था, तो एलिटर मैं इसको ऐसे कर सकता था कि हमारी लाइन थी 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा 0 इक्वल टू माइनस लैम्डा, ऐसा लिख देता। फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करता, डिवाइड बाय रूट 13, तो आ जाता 2x माइनस 3y ओवर रूट 13 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई रूट 13। अब जब ऐसा करते हैं तब ये ऐसा बन गया, माइनस से मल्टीप्लाई करें ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो सीधे डिस्टेंस पे जाना है, तो मॉड लेना ही है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी का फॉर्म आ गया, तो ये पी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसी का मॉड, तो पी हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ लैम्डा बाई रूट 13, और इसको आप रूट 26 लिख दो, तो वहां से लैम्डा की वही दो वैल्यू आ जाएगी, वहां से कर जाओ। माइनस से मल्टीप्लाई तब करना पड़ता है जब प्रॉपर नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना हो, जब नॉर्मल फॉर्म में उसको लिखना है तो लिखना हो माइनस करना तो, Yes, sir, अदरवाइज तब आपको पी को पॉजिटिव बनाना पड़ता है, अदरवाइज मैग्नेट डिस्टेंस चाहिए तो मैग्नीट्यूड लेकर के आगे बढ़ना है। यस तो एक तो ये हो गया। अब इसी तरह से जैसे हमने किसी लाइन के पैरेलल लाइंस लिखना सीखा, ऐसे किसी लाइन के परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ लाइन लिख करके, और उसको अगर आपको उसमें से कोई स्पेसिफिक लाइन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा नोट करके लिख दो, द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c0। एक लाइन गिवन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, जिसका स्लोप इस लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c0, माइनस माइनस a ए बाई, बाई तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और a बाई बी का हो जाएगा b बाई ए। तो b बाई ए विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो b बाई ए अगर स्लोप है तो देखो कैसे लाइन आप लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू स्लोप b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी, ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए सी। तो या सी नॉट लिख सकते हैं, है ना, सी नॉट कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि हमें स्लोप से मतलब है परपेंडिकुलर होने के लिए। जैसे आपने बोला कि किसी लाइन के पैरेलल इन्फिनिट लाइंस होती हैं, वैसे आप ये भी बोल सकते हैं किसी लाइन के परपेंडिकुलर भी इन्फिनिट लाइंस हो सकती है। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस को हम फैमिली ऑफ लाइंस बोलेंगे। सबका स्लोप सेम होगा, वो स्लोप क्या होगा, बी बाई ए, बट सबका इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होगा। तो हमने सी को पैरामीटर रखा, सी नॉट को। अब ये क्या आया, सब कुछ राइट में ले जाओ तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए सी नॉट 0, मतलब प्लस लैम्डा 0, ऐसा लिख सकते हैं। सब bx माइनस ए बाई बी एक्स सॉरी बी एक्स माइनस ए वाई,
या ए एक्स माइनस बी, मतलब बी एक्स माइनस ए वाई कर सकते हैं, या वही ठीक रहेगा, बी एक्स माइनस ए वाई लिखना ही ज्यादा सुटेबल दिखेगा, उसको सिर्फ हटा दो नेगेटिव से। ठीक है जी, तो क्या करना है समझ में आ गया? ये जो वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म के एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके और किसी एक का साइन चेंज कर दो और कांस्टेंट टर्म को पैरामीटर से रिप्लेस कर दो। तो दो स्टेप। वहां पर क्या करते थे पैरेलल में, सिर्फ वेरिएबल टर्म को एज इट इज रखते थे और कांस्टेंट टर्म को पैरामीटर से रिप्लेस कर देते थे। यहां पर क्या करना है, वेरिएबल टर्म में interchange the coefficient of x and y by changing the sign of exactly one of them and replace the constant term by parameter। तो ये बात को लिख लो कहीं पर और फिर क्वेश्चन कर जाओ। interchange the coefficient of x and y by reversing the sign of exactly one of them। या तो a का साइन माइनस a की जगह माइनस a कर दो या b की जगह माइनस b कर दो, and replace the constant term by parameter lambda। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन विच, इस लाइन के परपेंडिकुलर वो लाइन का इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास कर रही हो, पहला केस। दूसरा, दैट मेक्स एन इंटरसेप्ट 4 ऑन वाई एक्सिस। तीसरा, विच इज रूट 10 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, विच इज रूट 10 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन perpendicular to the line x plus 2y equal to 5 is given as x plus 2y की जगह 2x minus y, इंटरचेंज द कोएफिशिएंट, तो 2x और प्लस y होगा, बट एक का साइन चेंज करेंगे तो माइनस y हो गया, और कांस्टेंट टर्म को लैम्डा रख दो, इक्वल टू लैम्डा रख दो, चाहे इक्वल टू लैम्डा रख दो चाहे प्लस लैम्डा 0 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको ये कंडीशंस लेनी है ए पार्ट के लिए और बी पार्ट के लिए और सी पार्ट के लिए। फटाफट कंडीशंस लेके आंसर लिख देना है। ए पार्ट के लिए कंडीशन क्या, पास थ्रू ओरिजिन, तो 0 0 सेटिस्फाई करो, 2 × 0 माइनस 0 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा 0 हो गया। वैसे भी जो लाइन 0,0 से पास करेगी उसका कांस्टेंट टर्म 0 होगा, तो लैम्डा 0 हो गया। तो यहाँ से सीधे आ गया y इक्वल टू 2x। तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन हमेशा कैसी होती हैं, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन y हमेशा equal to mx y इक्वल टू mx के फॉर्म की होती हैं, तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्ट जो है बी पार्ट, उसमें हमें क्या चाहिए, मेक्स इंटरसेप्ट, तो फटाफट इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाओ, तो 2x माइनस वाई ओवर लैम्डा इक्वल टू 1, RHS को 1 बना दिया। फिर x के डिवीजन, x के क्वोशंट में लैम्डा बाई 2 प्लस y के क्वोशंट में माइनस लैम्डा इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, हमें y इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए, तो माइनस लैम्डा क्या होगा 4, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -4। लैम्डा -4 हो गया तो इक्वेशन क्या हो गया, तो इक्वेशन डिजायर्ड इक्वेशन आ गया तुम्हारा क्या, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहीं पर इंटरसेप्ट के बजाय अगर होता लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट, तब क्या हो जाता, तब हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट लैम्डा आ नहीं जाते होता, हैं। मॉड लैम्डा इक्वल टू 4 होता। तो यहां से लैम्डा की दो वैल्यू आती है, -4 एंड +4। तो दो आंसर, दो लाइंस आ जाती। सी पार्ट की बात कर लो, दो आएंगे सर। हाँ, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, स्ट्रेट अवे बोलो मॉड लैम्डा बाई √5 हो जाएगा। 0 0 से इस लाइन का डिस्टेंस, कौन सी लाइन का, ये वाली लाइन का डिस्टेंस। मॉड लैम्डा बाई √5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, √10 मतलब √5 × √2,
तो यहाँ से लैम्डा की क्या वैल्यू आई, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आई प्लस माइनस 5√2 and therefore you will get the 2 lines by substituting the value of lambda here. एक लाइन आ जाएगी 2x minus y plus 5√20 और दूसरी लाइन आ जाएगी 2x minus y minus 5√20। ये 2 लाइन्स हमारे पास आ गई। तो किसी भी लाइन के पैरेलल या उसके परपेंडिकुलर किसी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की एडिशनल फीचर की लाइन लिखनी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कहीं पर भी, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है क्वेश्चंस में। तो लेट्स गो अहेड। आई थिंक सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, एक बार मेरे को कंफर्म भी कर दो। अब एक आपके लिए एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैं पोज कर रहा हूं। रीड द क्वेश्चन। बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यू नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through a given point x1 y1। तो आपको प्लेन xy प्लेन में एक पॉइंट दिया, जैसे मैंने बोला 2,3 एक पॉइंट है, वहां से पास करती हुई वो लाइन या लाइंस का इक्वेशन बताओ which make some fixed angle theta with some other line y equal to mx plus c। तो मैंने आपको क्या दिया, एक लाइन दी y equal to mx plus c गिवन है, फिर मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया, समझ रहे हो ना, एक लाइन दे दी और एक पॉइंट दे दिया, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि ये लाइन दे दिया और फिर हमने एक पॉइंट दे दिया। अब मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से जिसका कोऑर्डिनेट दिया मैंने आपको x1 y1, ये कुछ भी हो सकता है 2,3 3,1 -1,4 कुछ भी हो सकता है, और ये लाइन का इक्वेशन भी दे दिया आपको y is equal to 3x plus 5 ऐसा कुछ दे दिया, y equal to mx plus c ले रहा हूं इन जनरल। अब बोल रहे हैं कि इस लाइन से एक सर्टेन एंगल बनाती हुई, जैसे मैंने बोला कि एक लाइन का इक्वेशन लिखो जो ए से पास कर रही है और इस लाइन से 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है जी। तो इस लाइन से मैं 30 के बजाय अब एक जनरल एंगल ले लेते हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट डिवाइस कर रहा हूं, मैं यार अदर चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट खुद बना के दिखाओ मुझको कि वो कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस गिवन लाइन से 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री एंगल बनाती हुई और ए पॉइंट से पास करती हुई लाइन, या थीटा एंगल बनाती हुई और ए पॉइंट से पास करती हुई लाइन निकालो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई ये एंगल हमें गिवन है थीटा, और ये लाइन का स्लोप m भी गिवन है, और ये पॉइंट भी गिवन है जहां से डिजायर्ड लाइन पास करी, ये तो L0 है, ये वाली L1 0 है, या L' 0 है, जिसका इक्वेशन हमें चाहिए। तो किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, अगर उस लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ है तो हमें स्लोप या एक और पॉइंट फाइंड No point form. हाँ, या तो उस लाइन पर 2 पॉइंट मिल जाए, या तो उस पॉइंट पर अगर लाइन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक स्लोप, उसकी स्लोप मिल जाए, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है। तो हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, मान लो इस लाइन का स्लोप है m' या m1 है, तो हाउ टू गेट m1, तो ये वाली लाइन का स्लोप m है, इसका स्लोप हमने मान लिया m1 है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्लोप मिल जाए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे। तो स्लोप और बीच का एंगल दिया हुआ है तो आई थिंक स्लोप डिटरमिन कर सकते हैं। तो हमने बोला कि लेट द स्लोप बी m1, लेट द स्लोप ऑफ डिजायर्ड लाइन बी m1। आप खुद करो, इसको क्वेश्चन मान के करो, कॉन्सेप्ट नहीं है। स्लोप ऑफ डिजायर्ड लाइन इज m1। एंड देयरफॉर अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट डू आई गेट, आई विल गेट tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, और वो वैल्यू फार्मूले से क्या आएगी, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा कि प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू
m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, क्योंकि अगर बोलो कि मॉड x इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 है, तो इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर tan थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू खुद होगा या तो tan थीटा ही होगा या नेगेटिव tan थीटा होगा, डिपेंड करता है कि tan थीटा पॉजिटिव है कि नहीं। एनीवे फिर क्या करेंगे, तो अब हमें यहां से देखो क्रॉस, हमें क्या चाहिए, हमें m1 चाहिए। ध्यान से देखो इसमें सब कुछ नोन है, सिर्फ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज नोन। m इज नोन बिकॉज ये लाइन गिवन है, थीटा इज नोन सो tan थीटा इज नोन। जैसे अगर थीटा 30 है तो tan थीटा 1/√3 है, थीटा 45 है तो tan थीटा 1 है। हमें सिर्फ m1 अननोन है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा प्लस माइनस tan थीटा, और बोलो प्लस माइनस बोलो m इंटू m1 या m1 इंटू m tan थीटा Yes, sir. इज इक्वल टू m1 माइनस m। तो जो हमें चाहिए उसको एक साइड ले जाओ सारा, और जो नहीं चाहिए उसको एक साइड लाओ। सर वो हो तो मतलब ये उससे भी था ना कि वो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी वो ट्राइंगल से भी कर। हाँ हाँ सर वो जो कि सर आपने जब पहली बार कराया था तो उससे भी कराया था ना कि ट्राइंगल की एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से भी हो जाता, लेकिन उसके लिए वो नहीं स्लोप का थीटा पता नहीं होना वो वो तब यूज करना है वो तब यूज करना है जब दोनों लाइन का स्लोप गिवन हो। जब किसी एक का स्लोप आइडेंटिफाई करना हो तो वहां से भी जाएगा, लेकिन मान लो दोनों स्लोप अच्छी खासी ना गिवन हो, जैसे एक का चाहिए। स्लोप सर 1 है एक का √3 है, तब तो नोन एंगल है, लेकिन एक का स्लोप है 1/7 दूसरे का है यस सर, तो तो नहीं। पता नहीं। यस हाँ तब वैसे नहीं करना है। तो यहाँ से आपके पास में जनरल तरीका मिल रहा है कि इसको इधर ले आओ और इस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो आपके पास आएगा m प्लस माइनस tan थीटा। मैं ये नहीं बोलूँ कि ये फार्मूला जो आप डिवाइस करें इसको क्रैम कर रहे हैं, नहीं जी, एक बार करके देख लो। इससे होगा कि अब कुछ भी m की वैल्यू हो, कुछ भी एंगल दिया जाए, यू विल गेट द आंसर, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राइट साइड में क्या है, m1 कॉमन हो जाएगा, ये चीज उधर जाएगी, तो m1 कॉमन लेके क्या आएगा बोलो बेटा, 1। अरे यहाँ 1 है और ये Plus minus 10. माइनस प्लस बोलो या प्लस माइनस एक ही बात Minus है, plus माइनस yes. प्लस m tan थीटा। m10 थीटा। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है, तो m1 की दो वैल्यू आ रही ना, m1 की दो वैल्यू आ रही, एक वैल्यू आ रही क्या अब ये ध्यान रखना कि यहाँ प्लस है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, यहाँ प्लस साइन लेंगे तो यहाँ भी प्लस है, राइट, ये दोनों प्लस होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा गया है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये वाला इधर गया तो ये माइनस है, तो यहाँ प्लस के साथ इधर क्या होगा Minus. माइनस, और माइनस के साथ इधर क्या होगा प्लस। तो अब लिखो m1 की एक वैल्यू आएगी, बोलो क्या आएगी, m प्लस tan tan थीटा थीटा ओवर 1 माइनस m tan थीटा, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी m माइनस tan थीटा 10 by ओवर 1 plus m theta. 1 plus m tan theta. I don't intend that you cram this result, but I definitely want that you must be able to devise this result any moment of time. ठीक है, तो ये दो लाइंस होंगी और होनी भी चाहिए दो लाइन। देखो क्यों, क्योंकि मान लो एक लाइन ऐसे बन रही है, अब जब ये एक एंगल बन गया तो इसी सेम एंगल बना तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसी पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन और भी तो होगी ऐसे, Yes, sir. जो जो उतने ही एंगल बनाएगी दूसरे सेंस में, तो आपका ये एंगल भी वही सेम रहेगा क्योंकि ये ट्रायंगल ही आइसोसेलेस है। तो अब कोई क्वेश्चन इस तरह का है तो मैनेज कर जाएंगे, है ना। Yes, sir. चलिए जी ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो एक m1 की ये वाली वैल्यू आ गई और ये भी m1 होगा, इसका स्लोप भी m1 होगा, तो इसीलिए दो वैल्यू आ रही है। एक को आप इस वाले को अगर आप m बोलते हो तो इस m नहीं m0 बोलते हो तो इसको क्या बोलोगे m0 डैश, तो m1 इक्वल टू m0 आ गया और एक आ गया m1 इक्वल टू m0 डैश आ गया, तो दो स्लोप्स मिल गए आपको। चलिए जी क्वेश्चंस पे चलते हैं। गुड।
तो ये डेरिवेशन तो सिंपल था, आपने कर ही लिया। अब पॉइंट दिया ही हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप आपने डिटरमिन कर दिया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। बोलेगा गिवन दैट अ लाइन, अब इसमें देखो, अब क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें सारा ये कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है, कहीं पर जो है पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, कहीं पर परपेंडिकुलरिटी का, कहीं पर m1 प्लस m2 0 का, कहीं पर m1 इंटू m2 -1 का, कहीं पर +1 का, वो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में अब रहने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं गिवन दैट अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c एंड y इक्वल टू 2x माइनस 4 मेक सेम एंगल विद x minus y plus 5 equal to 0. Find the value of m and c. Find the value of m and c. मतलब एक लाइन है, सबसे पहले जो गिवन स्ट्रेट लाइन से उनको मार्क कर लो, उनको देख लो, उनको समझ लो, फिर सोचना शुरू करो। आप कोई भी क्वेश्चन को क्रैम करके नहीं करना है। तो इसमें एक लाइन दी हुई है, दो लाइंस दी हुई है। एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 5 0, मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 5। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 लाइन जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये ऐसे कोई लाइन होगी, ऐसे 1 स्लोप और 5 y इंटरसेप्ट की। फिर एक लाइन दे रहे हैं, इसको लिख दो आप यहाँ पर, जो लाइन आप देखो ऐसे रफली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये वाली लाइन है ये। फिर क्या दिया, फिर क्या दिया, जल्दी बोलो। एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब ये y इक्वल टू 2x माइनस 4 जो लाइन है, इसका स्लोप है 2, मतलब इसका डबल स्लोप है। ये जो लाइन दी हुई है इससे डबल स्लोप है। और वो इंटरसेप्ट क्या दिया, y इंटरसेप्ट -4 है। तो अगर प्रिसाइसली थोड़ा सा देखना चाहो तो वो लाइन कुछ ऐसे दिखेगी, ऐसे कुछ हो गया, ऐसे ऐसे कुछ। लेट मी कीप इट्स कलर ब्लैक। चलो जी, ये लाइन भी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया हुआ। एक लाइन चाहिए जो लाइन और 2x माइनस 4, वाई इक्वल टू 2x माइनस 4, ये दोनों लाइंस इस लाइन के साथ सेम एंगल बनाती हूँ। किस लाइन के साथ सेम एंगल बनाती हूँ, इसके साथ। एक तो ये एंगल कुछ बना रही है, ये एंगल मान लो ये थीटा बना रही है। तो हमें एक लाइन चाहिए जो लाइन भी इस लाइन के साथ में y इक्वल टू एक्स प्लस 5 के साथ में वही एंगल बना रही, सेम जो ये वाली लाइन बना रही है। क्या करें, tan थीटा निकाल लो पहले। हाँ, ये अगर L1 0 है और ये L इक्वल टू 0 है तो हमें L1 डैश चाहिए जो सेम एंगल बना रही। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे नहीं, tan थीटा निकाल लो तो है ही, लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सा अक्ल लगा के सोचो कि अगर कोई लाइन, अगर वो लाइन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो लाइन इसी लाइन के पैरेलल हो। यस सर। अगर मैं ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर दूं L1 के पैरेलल, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये लाइन L1 डैश जो होगी उसका एंगल L इक्वल टू 0 से सेम बनेगा, थीटा ही बनेगा। यस सर। एक पॉसिबिलिटी तो स्ट्रेट अवे है, क्या, कि एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू विच लाइन, ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या दिया था इन्होंने, y इक्वल टू 2x माइनस 4। यस, y इक्वल टू 2x माइनस 4। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 पैरेलल टू दिस लाइन y इक्वल टू 2x माइनस 4 will make same angle. And therefore हमारे लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है,
इसके पैरेलल कोई भी लाइन लिखो तो y इज इक्वल टू 2x m तो 2 ही आएगा। m2 ही आएगा, y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा। हाँ क्या? सर मैं तो लंबे मेथड से निकाला 2 सर, यार सीधा निकल नहीं रहा था नहीं, वैसे। अभी सीधा नहीं निकला है, अभी ये इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन आ गई, लेकिन एक लाइन और भी होगी जो नहीं आई है, उसको भी निकालना पड़ेगा। 1/2 आएगा सर ये, क्या अगर उससे करें। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ पहले तो 1 मिनट, क्या बोला साकेत, तुमने क्या बोला? क्वेश्चन को पढ़ो। y is equal to mx plus c and y is equal to 2x minus 4 make same angle with x minus y plus 50। मतलब कि जो हमें लाइन चाहिए और जो लाइन है y इक्वल टू 2x minus 4, ये दोनों लाइन l इक्वल टू 0 के साथ सेम एंगल बनानी चाहिए। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी? तो दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी कि एक लाइन अगर ऐसे हो, ऐसे, तो क्या होगा? तो भी तो होगा कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए। तो हमारी जो L1 डैश इक्वल टू 0 होगी वो ऐसे भी हो सकती है। अब उसके लिए क्या करेंगे? तो ये वाली लाइन क्या है? अब यहाँ देखो कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है ना, कॉन्सेप्ट ये भी तो हो सकता है। देखो ये वाली लाइन जो पहले वाली लाइन दी वो कौन सी लाइन है? ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप 1 है। ये y इक्वल टू एक्स के पैरेलल लाइन है, और y इक्वल टू एक्स के पैरेलल आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बना रही हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही हैं, तो आपको याद है ना कि y इक्वल टू एक्स के पैरेलल अगर दो लाइंस आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट 1 होगा। 1 के equal। हाँ, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये थी, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि L1 इक्वल टू 0 एंड L1 डैश इक्वल टू 0 शैल मेक isosceles triangle with L equal to 0, and therefore इनका स्लोप का प्रोडक्ट स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L1 डैश इक्वल टू 1 होना चाहिए। L1 का स्लोप क्या है बेटा? 2, और डिजायर्ड लाइन का स्लोप मान लो m है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो m की वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू 1/2 आ गई। बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास स्लोप 1/2 आ गई। और इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, इंटरसेप्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसे कोई भी लाइन हो सकती है ना इस तरह से। तो देयर कैन बी इनफिनिट पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कैन बी एनीथिंग, इसके पैरेलल कोई भी लाइन लिख दो ऐसे। तो इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस ऐसे भी आएंगी, इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन उधर वाली भी आएंगी, ऐसी वाली भी इनफिनिट लाइन आएंगी, एक लाइन ऐसे भी हो सकती है ना। तो दोनों फैमिली ऑफ लाइंस ही आएंगी। कितनी लाइंस आएंगी? डबल इनफिनिट लाइंस है ना। तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिख दे भाई? यहाँ से इक्वेशन लिख दे y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर कोई पॉइंट वाइंट दिया नहीं था, अगर एक पॉइंट फिक्स कर देते तब दो लाइन आ जाती। सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब यशस्वी ने क्या बोला? 0 आंसर कैसे दिया ये मुझे समझ में नहीं आया। 2 आंसर कैसे दिया ये भी समझ में नहीं आया। नहीं, 2 तो समझ में आ गया, m इक्वल टू 2 समझ में आ गया। m इक्वल टू 0 क्यों दिया बेटा, ये बताओ तुम। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मैंने गलत नोट कर लिया था नोटबुक में। ओके अच्छा, दूसरा तरीका अगर उस तरह से जाते ना, तो उस तरह से क्या करते कि भाई इस लाइन का स्लोप एज्यूम कर लेते, अब इसका स्लोप m एज्यूम कर लेते। इसका स्लोप तो 2 ही दिया हुआ है ना, इस वाली लाइन का स्लोप 2 दिया हुआ है, इसका स्लोप 1 दिया हुआ है। तो ये एंगल थीटा सेम होगा दोनों के लिए। तो आप ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ m माइनस 1, इसका स्लोप 1 है ना, इसका इस वाली लाइन का स्लोप 1 है। m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m, m2 माइनस m1 1 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का एक का स्लोप 2 है, एक का स्लोप 1 है। तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2।
तो यहाँ से आ जाता है m-1 अपॉन m+1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस 1/3 और -1/3, और यहाँ से कैलकुलेट करते तो आएगा 3m-3 इज इक्वल टू m+1, और दूसरी पॉसिबिलिटी भी आ जाती, वो क्या आ जाती बोलो, दूसरी -1/3 लेते तो क्या था, 3m-3 इज इक्वल टू -m-1। तो यहाँ से ये वाले इक्वेशन से आता 4m इज इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू हाफ आ जाती, और यहाँ से बोलो तो 2m इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू 2 आ जाती। तो एक m की वैल्यू 2 आ जाती, एक m की वैल्यू हाफ आ जाती। c पर कोई कंडीशन नहीं आता, तो c कैन बी एनी रियल नंबर। तो आपको मैंने दोनों तरह से करके दिखाया। एक तरीके में क्या है कि आप वर्बली आंसर कर सकते हो, दूसरे में आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन पे जाइए। सी की वैल्यू बोला फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट द फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन आर आइसो इंक्लाइंड विद y इक्वल टू x-5। तो मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई इक्वल टू k या x-y इक्वल टू k से आइसो इंक्लाइंड या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने वाली लाइंस के लिए स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक या तो स्लोप सेम हो, या तो स्लोप सेम हो, या तो स्लोप का प्रोडक्ट 1। क्योंकि अगर इन दोनों लाइंस का स्लोप सेम हो जाए, दो पैरेलल लाइन किसी भी लाइन के साथ सेम एंगल बनाती है, ठीक है। तो फटाफट सेकंड क्वेश्चन में आप क्या आंसर करेंगे? सेकंड क्वेश्चन में बोलेंगे आइदर स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 और स्लोप L1 इंटू स्लोप L2 इक्वल टू 1। बस ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब दोनों से आंसर निकाल दो। पहले केस से क्या आंसर है? पहली लाइन का स्लोप क्या है? पहली लाइन का स्लोप है -1/3। इट इज सेम एज -1/3 सेम एज इस लाइन का स्लोप क्या है? इसका स्लोप है नेगेटिव कोएफिशिएंट x बाई कोएफिशिएंट y, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस वाली लाइन का स्लोप आया बेटा अल्फा अपॉन अल्फा -1 का नेगेटिव, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसका स्लोप तो क्लियर दिख रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट मतलब -1/3 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1। अभी तो इससे क्या आंसर आ गया बता दो फटाफट मुझे। इससे आंसर क्या है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई का तो अल्फा -1 इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो यहाँ से आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2। और यहाँ से क्या है? यहाँ से आ गया माइनस माइनस कैंसिल कर देना, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 - 3 अल्फा, तो यहाँ से 4 अल्फा इज इक्वल टू 3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। एक बार चेक कर लो सबका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। हेलो सर सेकंड वाले केस में राइट साइड में -1 क्यों आया? 1 आएगा सर। -1 नहीं 1 1 1 1 1 -1 कैसे लिख दिया मैंने? 1 आ गया तो ये आ गया 3 - 3 अल्फा की जगह 3 अल्फा -3 हो जाएगा बेटा। 3 अल्फा -3 कर दो, -3 + 3 अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, तो अल्फा की वैल्यू 3/2। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। तो अगला क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट। ये भी आ गया, ये भी आ गया। व्हाट अबाउट 3? अब देखो फर्स्ट केस में स्पेसिफिक बात यूज हो रही, सेकंड क्वेश्चन में भी स्पेसिफिक था, क्योंकि एक लाइन जो थी वो y = x
या y इक्वल टू -x टाइप की थी जिससे सेम एंगल बनाती हुई लाइन चाहिए थी। अब यहाँ पर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द लाइन गिवन एंड द सेकंड लाइन मेक सेम एंगल विद 2x - y इक्वल टू 5। अभी एक जनरल लाइन है, अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा पूरा। क्या करेंगे जल्दी बताओ, फटाफट करके बताओ। अब इसमें मत आप m1 m2 1 लिख देना, ऐसा कुछ नहीं, तो इसमें आंसर करके बताओ। बात यहाँ पर भी वही है, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्चुअली सेम ही बात है कि मान लो एक लाइन है ये वाली x + 3y = 4, x + 3y = 4, और ये लाइन है तुम्हारी 2x - y = 5। तो इसका स्लोप जो है वो है 2 और इसका स्लोप है ये है -1/3। और फिर अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है ऐसे तो डेफिनेटली वही एंगल बनाएगी दूसरी वाली लाइन से। तो ऐसी वाली लाइन तो चाहिए, बट एक पॉसिबिलिटी ऐसी वाली लाइंस की भी होगी, है ना, ऐसे वाली। तो हमारी जो लाइन है, जो लाइन हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो लाइन या तो इस कैटेगरी की होगी या तो इस कैटेगरी की होगी, ऐसे वाली भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाए बताओ। तो हम सीधे सीधे ये ना बोले कि लेट द स्लोप ऑफ लाइन बी m। एक स्लोप है -1/3, एक स्लोप है 2 और इसका स्लोप हमने m एज्यूम कर लिया, ये m1 मान लो, है ना। अब हम क्या करें, m डिटरमिन करना है, ये कैसे आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है ये वाला, ये एंगल तो हमें पता ही है ना, क्योंकि ये स्लोप 2 है और ये स्लोप -1/3, तो एंगल निकल आएगा। वही एंगल इसका भी बनना चाहिए। तो हम एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो क्या इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, m2 - m1 या m1 - m डैश, ऐसा लिखो, m1 - m डैश डिवाइडेड बाय 1 + m1 into m डैश mod shall be equal to m और m1 के बीच एंगल क्या है, तो m - m1 अपॉन 1 + m into m1। अब जो वैल्यूज पता है, m की वैल्यू हमें पता है, नो m डैश, m चाहिए, m डैश क्या है -1/3 और m1 क्या है 2, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, m कैलकुलेट करना है, m। तो ऑब्वियस बात है मॉड है, इसलिए दो वैल्यू, दो आंसर आएगा। ये क्या आ गया जरा बताओ। अच्छा, वो दो m की वैल्यू में से एक वैल्यू हमें पहले ही पता है, m की एक वैल्यू तो क्या आएगी, हाँ -1/3 आएगी, यही वाली। बट एनीवे चलो, यहाँ से क्या रहा है, m1 की वैल्यू मैंने लिख दी 2 माइनस, तो +1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 2/3 इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया m - m1 2 डिवाइड बाय 1 + 2m। इधर में क्या है बोलो, 7 ±7 बोलो, इक्वल टू यहाँ पर क्या है m - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2m। बिल्कुल हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, कोई डायरेक्ट m = 2 भी नहीं लिख रहे, 1/3 या -1/3 नहीं लिख रहे। यहाँ से क्या आया बोलो, अगर प्लस साइन लेते हैं तो एक पॉसिबिलिटी आएगी -1 आएगी, प्लस से क्या आएगा 7 + 14m इज इक्वल टू m - 2। ठीक है जी। और यहाँ से m की वैल्यू क्या आई वैसे, -9/13। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आई थी, जब यहाँ माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा -7 - 14m इज इक्वल टू m - 2। तो यहाँ से 15m इज इक्वल टू -5।
तो m की वैल्यू वही वाली आ जाएगी -1/3, वो आना भी चाहिए। तो ये दूसरा वाला तो हमें पहले ही इग्नोर कर देना चाहिए। जब -1/3 तो एक आंसर आएगा ही आएगा, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे डायरेक्टली बोल दो। उसके अलावा जो आंसर है वो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है स्लोप की। ठीक है जी। तो एंगल बिटवीन लाइंस या किसी लाइन से सर्टेन एंगल बनाती हुई कोई लाइंस का इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली यू आर कंफर्टेबल नाउ टू हैंडल विद दीज सिचुएशंस। एक क्वेश्चन और करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज 4 एंगुलर पॉइंट्स आर दिस दिस दैट दैट। अगर किसी पैरेललोग्राम के 4 एंगुलर पॉइंट्स हैं 2, -1, 0,2, 2,3 एंड 4,0, तो उसके डायगोनल्स के बीच एंगल क्या होगा। और 5th एंड 6th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन के लिए आपके पास में मान लो कि 3 मिनट का टाइम है। ठीक है, फटाफट करके बताओ जल्दी से। फिफ्थ और 6th क्वेश्चन तो बिल्कुल मैकेनिकल है। एक्स और वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो आप सीधे बोलोगे कि पैरेलल लाइन लिखना है तो 2x - y इज इक्वल टू लैम्डा लिख दो। तो x अपॉन लैम्डा बाई 2 प्लस y अपॉन माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ से फर्स्ट केस के लिए और सेकंड केस के लिए आंसर कर दो। फर्स्ट केस के लिए आंसर क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट मतलब लैम्डा बाई 2 की वैल्यू 3, तो लैम्डा इक्वल टू 6 हो गया। सेकंड केस के लिए माइनस लैम्डा की वैल्यू 4 है, मॉड माइनस लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी वो +-4 हो जाएगी। थर्ड केस तो आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो, इस इक्वेशन में 2,1, तो 4 - 1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। तो इक्वेशन अपने आप आ गया 2x - y इक्वल टू 3। ऐसे 6 क्वेश्चन भी स्ट्रेट अवे आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन का आंसर करो। क्या ऑब्जर्व किया है इसमें? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर ये होना चाहिए दैट ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ही ये -1 है, और इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। अब इसमें क्या क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 2, -1 एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 2, -1 यहाँ कहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो यहाँ है 2 - 1 लिखते जाते हैं, 2 - 1। 0,2 एक पॉइंट दिया हुआ वो ये है 0,2। 2,3 एक पॉइंट दिया हुआ ये 2 है, और 2,3 यहाँ कहीं हो गया, 2,3 हो गया।
एंड 4,0 तो आप देख ही रहे 4,0 यहाँ पे। तो virtually speaking you will see that this is that parallelogram they are talking about। और इसके डायगोनल्स की बात कर, तो क्या किया, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है साहब कि ये जो दो वर्टिकली अपोजिट पॉइंट्स है इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब एक डायगोनल तो पैरेलल है वाई एक्सिस के, वर्टिकल लाइन है, तो वन डायगोनल इज Yes. वर्टिकल लाइन। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सीधे फार्मूले से आंसर निकालना है। वन डायगोनल इज डायगोनल वन इज वर्टिकल। अब एक डायगोनल अगर वर्टिकल है तो दूसरे डायगोनल का जो भी स्लोप है वहां से डायरेक्ट डिसाइड हो जाएगा जी। डायरेक्ट डिसाइड क्यों होगा, क्योंकि स्लोप बताता है एक्स एक्सिस से एंगल। अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिल जाए तो वाई से एंगल उसका मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द अदर डायगोनल, डायगोनल 2 का स्लोप क्या है ये मुझे बता दो सिर्फ। स्लोप ऑफ डायगोनल 2 जल्दी बोलो। -1/2। हाँ जी, तो वो स्लोप आपका आ गया -1/2। 4 0 और 0 2 से, है ना, 2 - 0 एंड 0 - 4, -1/2। इसका स्लोप -1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल थीटा, और ये एंगल क्या हुआ पाई माइनस थीटा, है ना। डायग्राम से देखो तो मैं ये बोल सकता हूं कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -12, बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो -tan थीटा इक्वल टू -12, तो tan थीटा क्या है बेटा, हाफ। हेलो, Yes. अगर tan थीटा हाफ आ गया, हमें कौन सा एंगल चाहिए था, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए ना। Yes, sir. तो ये एंगल अगर अल्फा है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। Complement. हाँ, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू π/2 एंड देयरफॉर हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो आप लिख सकते हैं कि tan अल्फा अगर मुझे चाहिए, मान लो tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/2 माइनस थीटा, दैट इज cot थीटा, और cot थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, तो 2 आ जाएगा। क्लियर है जी। तो व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है, एंगल Tan- बिटवीन डायगोनल्स क्या है, Tan inverse or pi minus tan inverse 2. tan इनवर्स 2 और पाई माइनस tan इनवर्स 2। वेरी गुड। मतलब है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, ऑर्डिनरी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एक्सरसाइज टाइप के। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और हमेशा जब ज्योमेट्री कर रहे हो तो ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए करो, उसको थोड़ा सोचो, क्योंकि कई बार ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा जो आपका टाइम और आपका मतलब कि एफर्ट को बहुत रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास को यहीं पे हमें क्लोज करना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है जी, इसको आप कर लेंगे और फिर कल की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक बार मुझे सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन का टेक्सचुअल एक्सरसाइज, नहीं सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, पॉइंट एंड कार्टेशियन की टेक्सचुअल एक्सरसाइज और उसका जो गेम में तो शायद ही कोई डाउट होगा आपका, और प्लस उसका जो तुम्हारा असाइनमेंट लेवल 1 2 है उसमें कोई भी डाउट है तो आप आज ही मेरे को शेयर कर देंगे ग्रुप पे। तो उसको देख करके मैं देखूंगा, अगर वो डाउट पूरी क्लास चाहिए तो क्लास ही पूरी उसमें कन्वर्ट कर देंगे, और अदरवाइज हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, उसको मैं अलग से टेकअप करूंगा आपको। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग इसके आगे कॉन्सेप्ट मूव करेंगे। सो लेट अस क्लोज द कॉल फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना Thank you. उसमें तो नहीं? ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कि आज की क्लास के गेस्ट में कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपको। सर स्ट्रेट वो लाइन, जो कल हाँ, टेस्ट है उसमें इलिप्स वगैरह भी सब, हाइपरबोला वगैरह सब करना है ना, जितना हाँ जितना आपको पहले कराया गया है उस लेवल तक करके रखना है।
कल के टेस्ट में वैसे मैंने स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट एंड कार्टेशियन बोला था। अब मुझे देखना पड़ेगा, अभी मैं बात कर लेता हूँ फिर स्ट्रेट confirm। लाइन भी कर, ठीक है सर। जितना कराया गया है, जितना पहले सिर्फ पॉइंट एंड कार्टेशियन था पहले, तो स्ट्रेट लाइन भी करना। हाँ करके रखो, क्योंकि उतना यूज होगा ना। जितना मैंने पहले कराया वो कुछ भी यूज कर सकता हूँ। वो पॉइंट एंड कार्टेशियन का ही टेस्ट होगा तो भी वो सब बातें यूज होंगी उसमें। ठीक है, ठीक है सर। ठीक।